हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट होंगे और अपने स्टडी टेबल पे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। बेसिकली इस लेक्चर में हम सिर्फ कार्बोकेटाइन का जो अल्काइल हाइड्रेट ऑफ फिनाइल शिफ्टिंग होती है उसी को समझेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग का एक्सपांशन होता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें होता ही क्या है कि मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में आपके पास में कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये अभी आपके सामने जो कार्बोकेटाइन बना वो कौन सा हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये 1 डिग्री वाले कार्बन पे अटैच है। कैसा हो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहां से इस जगह पे इस ये जैसे 1 पोजीशन है, 1 से कहां पे लियो मैं 2 पे लियो, तो ये कैसा बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। तो अगर ये 2 डिग्री पे आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। देखना जस्ट पास में ही है। तो होता ये है कि यहां से क्या हो निकलता हमारा हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलेंगे। अभी समझेंगे कौन कौन से तरह की शिफ्टिंग होती है और क्यों यहाँ पे हाइड्रोजन ही शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करके इस वाले कैटायन वाले पे जाता है। तो यहाँ बीच में एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि हमारी होती है 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया है, इसका यहां से क्या हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है, इसका यहाँ पे बॉन्ड क्या है फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो ये जो स्टेट बनी हुई है इसको बोलेंगे हम कौन सा होगा हमारा 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर हमारे पास में क्या आएगा कार्बोटाइन आएगा। ये आपके पास में क्या बन गया, जो कार्बोटाइन है ये कौन सा कार्बोटाइन आपके पास में 2 डिग्री कार्बोटाइन। तो अगर आप यहाँ प्रोसेस को ध्यान से देखोगे तो जो हमारे पास में 1 डिग्री वाला है वो हम जानते हैं कि वो हमारा क्या होता है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। आप लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा होती है, 2 डिग्री किस ज्यादा होती है हमारी 1 डिग्री से। और यहाँ हमने रिएक्टेंट के अंदर पहले कौन सा ले रखा था 1 डिग्री, जबकि बाद में कौन सा बना 2 डिग्री, जो कि कंपेरेटिवली पहले वाले से क्या है हमारा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे रीअरेंजमेंट को शो कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट आपको बनाना होगा तो आप रीअरेंजमेंट से बन रहा है कि नहीं बन रहा चेक करना। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला है बन रहा है या नहीं बन रहा उसको चेक करना। इसका मतलब क्या है, हर केमिकल रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने ये एक एग्जांपल ये ले लिया, यहाँ पे हमारे कार्बोकेटाइन है और मैं बोलूँ कि सर इसको आपने 1 से लेके 2 पे शिफ्ट कर दिया, यानी 1 to शिफ्टिंग यानी कार्बोकेटाइन बना दिया। तो ऐसा क्यों होगा, कारण ही क्या है, जब पहले भी ये 2 डिग्री भी था बाद में भी 2 डिग्री है, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट तभी तभी पॉसिबल होगा जब जब उसको रीअरेंजमेंट के बाद में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कब तक हो सकता है, जब तक उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। और फाइनली आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा एग्जाम के अंदर वो कौन सा बनेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट प्रोसेस के अंदर होगा, उसी के थ्रू आपको क्या बनाना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो आइए कुछ इसके की पॉइंट्स हमको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही बोल रहा है हमें कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट विल अकर इफ इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। सही बात है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि यहां पर कभी भी हमारा रीअरेंजमेंट होगा तो उससे बनने वाला अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो होगा ये कार्बोकेटाइन जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री से सपोज करिए यहाँ पर ये हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे क्या है 3 डिग्री है। तो 1 से आएगा 2 पे, 2 से आएगा हमारा 3 पे। और सपोज करिए अगर यहाँ पे इससे आगे थोड़ा मैंने एलाइल ग्रुप लगा दिया होता तो ये एलाइल पे भी आ जाएगा। अगर उससे आगे फिनाइल वगैरह होता या कोई एरोमेटिक बन रहा होता तो वहां भी चला जाता। तो इस तरह से होता है। फिर क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज 1 to शिफ्टिंग। बिल्कुल सही बात है, ये 1 to शिफ्ट भी कहलाती है क्योंकि ये 1 से चला कहाँ गया हमारा 2 पे चला गया, तो 1 to शिफ्ट भी बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। ठीक है, इसको करने के लिए बाहर से आपको कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही ना, तो इसलिए इसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला आएगा हमारा रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस मोर देन वन टाइम टिल इट गेट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या बोल रहा है कि मैंने जो आपको बताया था थोड़ा पहले कि क्या बोला था कि रीअरेंजमेंट कब कब होगा, जब तक उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता रहेगा। भले वो प्रोसेस हमारा एक प्रोसेस में 1 स्टेप के बाद में, लेकिन होगा कि एक स्टेप में जानना है ना। पहली स्टेप में पहली बार में आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो दूसरी बार मिलने वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बताया था ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सपोज करिए मैंने एग्जांपल आपको यहाँ दे दिया है कि ये हमने एक कार्बोकेटाइन बना दिया,
यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, ये 2 डिग्री ले लिया, ये भी 2 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा। आप सोचोगे सर ये तो 3 डिग्री है, यहाँ तो इसको जाएगा तो इसको आसानी हो जाएगी, लेकिन बेटा पहला प्रोसेस तो होना चाहिए ना, पहला प्रोसेस तो होना चाहिए ना। ट्रांजिशन स्टेट भी कोई होती है चीज, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो कैसे हो पाएगा जब तक उसको अगली स्टेप में ज्यादा स्टेबल कार्बन नहीं मिलेगा कि तो क्यों ट्रांजिशन स्टेट उसको फॉलो करेगी, नहीं होने देगी वो। तो हाँ, अगर यही चीज अगर यहाँ पे हो जाती तो जरूर हो जाता, क्योंकि फेवर भी होता, क्योंकि अगले स्टेप में उसको बेनिफिट भी हो रहा होता है कि उसको स्टेबल कार्बन मिल रहा होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे कि एक से ज्यादा बार हो सकता है, जितनी बार चाहो हो सकता है। कब तक होगा, जब तक उसको ज्यादा से ज्यादा या मोस्ट स्टेबल कार्बन मिलेगा नहीं, तब तक प्रोसेस होता रहेगा, भले वो 1 स्टेप के थ्रू हो, 2 स्टेप के थ्रू हो, 4 के हो, लेकिन सीक्वेंस में होगा, एक साथ में 2 स्टेप नहीं हो पाएगी। आ रही बात समझ? ठीक है, फिर लिखा हमने कि रीअरेंजमेंट इज कंसर्टेड एंड इट इज 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये सारे ही पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो ये सारे पॉइंट आपको लिख देने हैं ताकि आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब भी रीअरेंजमेंट होता है रिटेंशन कॉन्फिगरेशन में होता है। भाई अगर यह हाइड्रोजन, जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, अगर ये हमारा अबव द प्लेन था, तो यहाँ पर जाने पर भी ये हमारा जो हाइड्रोजन इस तरफ आया था वो भी हमारा क्या रहेगा, हमारा अबव द प्लेन रहेगा। ठीक है, तो रिटेंशन कॉन्फिगरेशन में होता है, ऐसा नहीं होगा कि इन्वर्जन आ जाएगा, तो इसमें कोई इन्वर्जन नहीं होगा। जिस डायरेक्शन से हमारा निकलता है हाइड्रोजन या कोई भी एल्काइल ग्रुप, वो उसी डायरेक्शन से जाके हमारा क्या होता है, फिट होता है, नहीं कि रिटेंशन कॉन्फिगरेशन में होता है, इन्वर्जन इसके अंदर नहीं होता है। ये पॉइंट वापस समझ लेना। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप जहां से निकलता है उसी डायरेक्शन में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन बोलते हैं, और अगर वो उसके उल्टी डायरेक्शन में घुस जाता है, यानी अबव द प्लेन था, यहाँ पे क्या होता है, बिलो द प्लेन हो जाता है, तो उसे इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन बोलते हैं, और ये रिटेंशन कॉन्फिगरेशन के थ्रू आता है। हो सकता है क्लास 11 के बच्चों को यहाँ पे जल्दी समझ में नहीं आए, लेकिन ड्रॉपर बच्चों को और 12th क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिटेंशन और इन्वर्जन उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो 11th वाले बच्चे ये ध्यान रखना कि यहाँ पर रिटेंशन यानी क्या होता है कि जब कोई ग्रुप निकल के कहीं पे फिट होता है तो वो उसी डायरेक्शन में आ जाता है, तो उसे रिटेंशन बोलते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है तो उसे इन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आपको दिख ही रहा है कि उसी डायरेक्शन से आके जुड़ गया है, ऐसा थोड़ी कि नीचे से आके कोई ट्रांजिस्टर बना रहा है, वहीं से वहीं जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा होगा, हमारा रिटेंशन कॉन्फिगरेशन होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हमारा रिटेंशन के अंदर होता है। ये कितने तरह के होते हैं, ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है, ये अल्काइल शिफ्टिंग होती है, ये फिनाइल शिफ्टिंग होती है, तीनों ही तरह की हो सकती है। भाई कोई भी ग्रुप हो सकता है जो अपने आप को स्टेबल करके आगे दे रहा हो। ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना हुआ तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, अगर अल्काइल का हुआ तो अल्काइल शिफ्टिंग हुई, फिनाइल का हुआ तो फिनाइल शिफ्टिंग हुई। अगले वाले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले इन तीनों शिफ्टिंग को ही समझ लेते हैं अपन। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे कार्बोडाइम बनाया हुआ, ठीक है, एक हमने यहाँ पे क्या बना दिया, कार्बोडाइम बनाया, ये इस तरह वाला। ठीक है, इसमें हमने हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो उसको हाइड्रोजन शिफ्टिंग बोलेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया पीएच ले, तो अगर मैंने पीएच को शिफ्टिंग किया यानी फेनिल को शिफ्टिंग किया, पीएच यानी बेटा क्या होता है, हमारा फेनिल रिंग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका मेरा ये होता है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे मिथाइल को शिफ्ट किया तो उसको बोलेंगे मिथाइल शिफ्टिंग बोलेंगे। तो यानी कि 3 पॉसिबल वे हो सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कंपेयर भी करने वाला हूँ कि इनमें से सब होने की पॉसिबिलिटीज किसकी है ना। सपोज करो यहाँ पे 3 जने ग्रुप दे रखे हैं, तीनों में से जो फेवर करेगा उसी चीज को हम बोलेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलेंगे, जिसका भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर बना रखा है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो साथ ही साथ आपको तीनों शिफ्टिंग भी डाल जाएगी। तो मैं एक बार मैं करूंगा कौन सी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, दूसरी बार में करवा देंगे हम कौन सा, मिथाइल शिफ्टिंग, CS3 के लिए एम लिख दिया हमने। ठीक है, तीसरी बार में लिख दिया अपन ने कौन सा, फाइनल शिफ्टिंग। ओके, तीनों की तीनों हमारी 1 to शिफ्ट है या 1 to शिफ्टिंग। ओके, चलिए पहले पहले स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को यहां से निकाल के इधर फिट कर दिया। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना हर बार जरूरी नहीं है, तो कैसा बनेगा जरा देखो यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हाइड्रोजन आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, केटायन आ गया। तो ये हमें मिल गया, यहाँ पर केटायन मिल गया, और बाकी 2 ग्रुप में कोई चेंज नहीं करना। एक तरफ आपके पास में फाइनल आ गया, एक तरफ आपके पास में क्या आया, मिथाइल आया। जिस तरह से अपना हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाया उसी तरह से हमारे पास में क्या होगा, फिनाइल और मिथाइल भी हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मिथाइल को शिफ्ट कराया, हाइड्रोजन वहीं रह जाएगा, फिनाइल यहीं पे आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो केटायन है ना वो इस जगह पे आएगा, क्योंकि ये शिफ्ट होगा तो ये यहीं पे चला जाएगा, तो केटायन हमारा कहाँ आएगा, इस जगह पे आ जाएगा। उसी तरह से
तीसरे वाले में हमारे पास में क्या आ गया, इधर फाइनिल आ गया है, इधर हमारा हाइड्रोजन है, इधर हमारा कौन सा है, मैथिल है, और कैटायन हमारा इस जगह पे शिफ्ट होके आ गया। दिख रहा है ना आपको कैटायन, देखो पहले 1 पोजीशन पे था, अभी कौन सा पे आ गया हमारा 2 पे आ गया। ठीक है, अब तीनों को कंपेयर करते हैं, तीनों की स्टेबिलिटी को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले वाला जो है उसके अंदर ये फाइनिल रिंग की वजह से इसको क्या मिलेगा, रेजोनेंस। तो सर इसको मिल गया हमारा कौन सा, रेजोनेंस। दूसरे वाले में भी क्या मिल रहा है इसको, रेजोनेंस। क्या मिल रहा है, रेजोनेंस। तीसरे वाले में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नो रेजोनेंस। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे रेजोनेंस भी तो फर्क डालता है ना, सबसे पहले उसी को देखा जाता है हमारा। दूसरा पॉइंट समझना बेटा, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, इसमें देखेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन कहाँ देंगे, अल्फा कार्बन पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के अलावा 2 हाइड्रोजन और है, ये तो हमने जो शिफ्ट करवा के लाए उसको लिखा है मैंने। ठीक है, जैसे तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पे हो जाएंगे, और बेटा 1 और 2 और 3 ये भी हो गए हमारे पास में, तो टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुके हैं, तीनों 3 सॉरी कितना हुआ हमारा, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुका है, रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखें हम, तो देखो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे ही होता है, तो ये वाला अल्फा कहलाएगा नहीं है, ये हमारा अल्फा होगा, अपना हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता हो तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे निकले हुए हैं, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर इस वाले केस में देखेंगे, तो इस वाले केस में हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गए, प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में ये हो जाएंगे, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में टोटल कितना हो गया, हमारे पास में 5 हो चुका है। तो पहले ये देखो, पहले इन तीनों प्रोसेस में से मान लीजिए हमारे पास में, अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें कि हमारे पास में हाइड्रेट शिफ्टिंग है, एस शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग और फिनाइल शिफ्टिंग के बारे में बात करें, तो ये दोनों शिफ्टिंग जो है ऊपर वाली, ये लास्ट वाली फिनाइल शिफ्टिंग से तो ज्यादा स्टेबल रहेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कार्बोकेटाइन को शिफ्ट होने के बाद में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, यानी कि ये 100% क्या होगा हमारा, इससे ज्यादा स्टेबल रहेगा। इन दोनों से तो क्या रहेगा हमारा, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा हमारा, फिनाइल हो जाएगा, दोनों ज्यादा ही रहेंगे। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा होगा, जिसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन किसके बाद में, हाइड्रेट शिफ्टिंग के पास में। तो ध्यान रखना, हमेशा हमारा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हाइड्रोजन से होता है, फिर अल्काइल से होता है, फिर किसका होता है हमारा, फिनाइल से होता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बना रखा हमारा हाइड्रोजन का, मिथाइल का, फिर 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, पीएच का। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रुप को चेंज करते 3 डिग्री 2 डिग्री वगैरह करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में पहला पॉइंट तो कौन सा हो गया हमारा, कि सबसे कम पीएच होता है, फिर अल्काइल होता है उससे बड़ा, फिर हमारा मिथाइल होता है, फिर कौन होता है हमारा, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे पहला आता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करेंगे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में से, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में से सबसे अच्छा शिफ्टिंग कौन कर पाएगा, हाइड्रोजन करेगा। क्यों करेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमारा वीक होता है किससे, कार्बन ड्यूटेरियम का, और कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड वीक होता है किससे, कार्बन ट्राइटियम का। ठीक है, तो प्रोटियम कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, फिर ड्यूटेरियम का स्ट्रॉन्ग, फिर किसका होगा हमारा, ट्राइटियम का होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज कम होती है ना, तो जल्दी बॉन्ड कौन टूटेगा हमारा, हाइड्रोजन टूटेगा, तो यहाँ प्रोटियम टूटेगा, तो प्रोटियम का यहाँ पे शिफ्टिंग सबसे आसानी से हो जाएगी। अगला पॉइंट, इसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या है वापस में, कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब 2 ग्रुप आपके पास में है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा हमारा, माइग्रेट होगा। आइए इसी पॉइंट को हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप आपके सामने लिखे हुए हैं, एक में हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रखा है हमने, और दूसरे में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रखा है। तो ध्यान से देखिएगा कि अभी मैंने बताया कि हमारा डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो जल्दी से क्या होगा, यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये ग्रुप अगर हम माइग्रेट करेंगे तो सबसे जल्दी ये माइग्रेट हो जाएगा। क्यों होगा समझना। अब बच्चा सोचेगा कि सर अगर मैं अपनी जीओसी पे ध्यान दूं, है ना, कि मेरे पास में जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक ऐसा कार्बन है, ठीक है, जिसपे हमारे पास में ऐसा मान लो कि एक तो हमारे पास में कौन सा है कि यहाँ पे OCH3 है, ओके, और इसके पास में क्या है, कार्बोकेटाइन है, और बाकी तो वैलेंसी जिनकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा हमारा, इसके कंपेयर में क्या होगा, कम ही होगा, मुझे इसको शिफ्ट करवाना है। ठीक है, और एक ऐसा केस हमने ले लिया जिसमें हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन है उसके पास में मैं जिसे माइग्रेट करवाना है उस पर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए NO2 ग्रुप मिला हुआ है। ठीक है,
तो सर अगर मैं इन दोनों केस को देखूं तो जब केटायन उठ के, ये केटायन उठ के अगर यहाँ पे केटायन आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, इसमें भी केटायन उठ के अगर कहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, तो सर ये नाइट्रो ग्रुप इसको तो डीस्टेबलाइज कर रहा है ना। और आप तो उल्टी ही कहानी कह रहे हो कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा किसका होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होता है, ठीक है। बट ये नाइट्रो ग्रुप तो हमारा क्या करता है, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। बट हाँ, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये तो इसको अच्छा खासा स्टेबलाइज कर रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो होना ये चाहिए था कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए था, और ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा अपने दिमाग में आने वाला है, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझिए कि क्यों ऐसा ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर यही क्यों होता है। देखो बेटा, जब ये एप्टीट्यूड यहाँ पे ये माइग्रेट करते हैं ना, तो उस पर ये चीज जानो कि कहीं ना कहीं इस पे क्या आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। और नेगेटिव चार्ज जब तक क्रिएट होगा नहीं ना, तो वो माइग्रेट नहीं हो पाएगा। हरी बात सुन, देखो हम एग्जांपल समझते हैं। जो सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ा था कि जैसे इस हाइड्रोजन को यहाँ पे आना है, तो इसका एक कारण ये भी है कि इसने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रखा है। हाइड्रेट बार बार बोल रहा हूं मैं, हाइड्रेट यानी क्या होगा, हमारा H माइनस होगा, तो इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा। जब तक इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी तब तक ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए जब हम फेनिल रिंग के बारे में बात करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छी बढ़ाता कौन है, हमारा डोनेटिंग ग्रुप, न कि विड्रॉइंग ग्रुप बनाता है। तो विड्रॉइंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं बनाता, वो तो उल्टा खींच लेता है उसको, और भी क्या बनाता है, केटाइनिक बना देता है। तो केटाइनिक केटाइनिक पे कैसे जाएगा, अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ना, रिपल्शन हो जाएगा वहां पे, तो वो उसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा। भाई इसको अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो इसके पास में कुछ न कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रिएट कौन करता है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये पॉइंट है, यहाँ काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट पहले बना देते फिर सोचते हैं अरे ये तो उल्टा हो गया। हाँ मैंने बोला है कि ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, लेकिन रेजोनेंस से दोनों को ही रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन सबसे पहले निकलेगा कौन, उस पर ध्यान देना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कि हमारे पास में ये अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि जैसे ये OCH3, तो ये प्लस एम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि पहला पोजीशन पे इसका प्लस एम आता है, फिर हमारे पास में ये प्लस H को क्रिएट कर रहा है। ये मेटा पोजीशन पर है तो क्या बनाएगा, हमारा प्लस आई बनाएगा। इस पर कोई भी ग्रुप नहीं है, ये हमारा माइनस आई क्रिएट करता है ना। आप जानते हैं ना, ये आयोडीन वगैरह हेलोजन वगैरह ग्रुप जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, माइनस आई क्रिएट करता है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास में, ये माइनस एम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं। तो अगर जो मैंने अभी ऊपर बताया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ये हो गया हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ये हो गया हमारे पास में, और ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे। ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ये सारे के सारे हो चुके हैं हमारे पास में, और ये हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है। तो अगर बात करेंगे हम यहाँ पर कि इस वाले केस में सबसे अच्छा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका हो जाएगा, हमारा प्लस एम का, देन प्लस एच का, देन माइनस प्लस आई का, फिर जीरो जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, फिर कौन सा आएगा, माइनस आई, फिर आएगा हमारा माइनस एम। अब अगर बच्चा यहाँ पे देखेगा, सर यहाँ पे देखो प्लस एम लगा हुआ है, इसको आगे कहीं ले आओ, नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता है, इसका स्टेरिकली ये क्या है, हिंड्रेंस है ना। तो स्टेरिक क्राउडिंग इस पे ज्यादा है, तो क्राउडिंग होने की वजह से ये जब भी आप देखोगे कि स्टेरिक क्राउडिंग जो होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो इसकी स्टेरिक क्राउडिंग होती है तो वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा वहां फिट होने के लिए, क्योंकि माइग्रेट होकर इसको तो शिफ्ट होना है ना, बल्कि ग्रुप जाने वाला नहीं है। इससे और कम कौन हो जाता है, यहाँ पे और मैं बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप लगाता हूँ तो उसका और भी एप्टीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है। भले उसके पास में यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन वाला विधान ना, ये चीज सिर्फ ऑर्थो पे अप्लाई होती है, ठीक है। आप जब भी फेनिलिंग पढ़ते हो तो फेनिलिंग के ऑर्थो पोजीशन पे हम स्टेरिक क्राउडिंग को देखते हैं, मेटा और पैरा पे नहीं देखा जाता। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे इससे बड़ा ग्रुप होता तो उसका और भी कम होता, भले उसका प्लस एम इससे स्ट्रॉन्ग भी होता तो भी चलता, ठीक है। आ रही बात समझ। तो ये सबसे हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसके कारण क्या, हमारा स्टेरिक क्राउडिंग, इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, स्टेरिक क्राउडिंग इसका कारण आ जाएगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल है हमारे सामने, उनको डिस्कस करते हैं हम और देखते हैं कि इनमें जब रीअरेंजमेंट होता है तो किस तरह से होता है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इनमें रीअरेंजमेंट किसका हो रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान समझना कि जैसे हमारे पास में ये पहला वाला दे रखा है, इसमें 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री वाला चाहे तो 2 डिग्री भी जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन भी है और ये पूरा ग्रुप भी है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का बहुत अच्छा क्या होता है, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड होता है, तो वो हमारा क्या होता है, शिफ्ट यहाँ पे हो जाता है।
तो इसका हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा यहाँ पर और इस पर बन जाएगा हमारा क्या, केटायन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री से क्या बन गया हमारा 2 डिग्री, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है हमारा। अब समझना 2 डिग्री वाले से समझना कि 2 डिग्री वाला जो होगा हमारे पास में ये वाला वापस यहाँ पर, इसके बाद में वापस एक तीसरा और हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन वापस से क्या होगा, रीअरेंज होगा और यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला गया तो यहाँ पर आएगा हमारा केटायन आएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका हाइड्रोजन तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ ही था, तो ये हमारे पास में क्या बन गया 3 डिग्री हो जाएगा। तो देख रहे हो आप कि यहाँ पे 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाके स्टॉप नहीं हुआ है, ये 3 डिग्री तक भी गया। अब उससे आगे जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं अपन कि यहाँ पे फिर से हमारे पास में 1 डिग्री का केस दिया हुआ है। 1 डिग्री का केस दिया हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास में, दो हाइड्रोजन है, दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कराओ तो ये क्या आएगा हमारा 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन इस जगह पे आ जाएगा, हाइड्रोजन तो इस जगह पे आएगा हमारा और यहाँ पर आएगा हमारे पास में क्या आएगा, केटायन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले केस में नीचे वाले केस में दोनों ही केस में हमारे पास में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है ना, तो इन सभी में हम क्या बोलेंगे, इसमें हाल फिलहाल कौन सी शिफ्टिंग हो रही है, हाइड्रेट शिफ्टिंग, हाइड्रेट शिफ्टिंग, हाइड्रेट शिफ्टिंग। अब अगले वाले केस में समझना, अगले वाले केस में क्या हमारे पास में मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है हमारे पास में। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप है हमारे पास में, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन तो बचा नहीं है, तो अब इस केस में जो हाइड्रोजन नहीं है ना तो मिथाइल को शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इस केस में मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो मिथाइल ग्रुप हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है, यहाँ हमारे पास में जो पहले जो चेन बनी हुई थी उसमें एक आगे हाइड्रोजन मैंने बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, कार्बोडाइन, और ये हो गया हमारा 3 डिग्री वाला। तो ये वाला जो शिफ्टिंग जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, हमारी मिथाइल शिफ्टिंग होगी। तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन शिफ्ट हो रहा है, हमारा मिथाइल शिफ्ट हो रहा है या हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड तो आपको पता ही है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है, फिर मिथाइल का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और सबसे लास्ट में फिनाइल का होता है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हमारे पास 1 डिग्री है तो ये शिफ्ट कर देगा इसको, तो केटायन यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। उसके पास वाले में अगर ये यहाँ पे 2 डिग्री बना हुआ है, 1 से क्या बन गया हमारा 2 डिग्री, तो इनमें ये तीनों ही ग्रुप एक जैसे है, तो तीनों में से कोई भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो तीनों में से कोई भी आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो उसका क्या होगा कि यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे तो क्या होगा हमारे पास में क्या आएगा, केटायन आ जाएगा, इस जगह पे आएगा हमारे पास में क्या, केटायन आएगा। और जो दूसरा वाला है हमारे पास में, ठीक है, उस पर क्या आएगा हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, तो ये एक अल्काइल रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। क्यों लेके आए हम यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री बना, अब 2 डिग्री से हमें क्या मिल गया, 3 डिग्री मिल गया। तीनों एथाइल ग्रुप थे तो मैंने तीनों में से किसी को भी शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, इस तरह से शिफ्टिंग होगी। इस वाली शिफ्टिंग को देखो, स्टार्टिंग वाली शिफ्टिंग को तुमने क्या बोलता है, हाइड्रेट शिफ्टिंग बोलते हैं। इसमें इथाइल शिफ्ट हुआ तुमने क्या बोलते हैं, ईटी शिफ्टिंग बोलती, इथाइल शिफ्टिंग बोलती। आप और कुछ भी नहीं बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कौन सा शिफ्टिंग बोल सकते हो, 1 टू शिफ्ट बोल सकते हो, दोनों के लिए 1 टू शिफ्ट या सभी के लिए 1 टू शिफ्ट बोलोगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास में, वापस से यहाँ पे 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री से हमारा वापस शिफ्टिंग होगी किसकी, हाइड्रेट शिफ्टिंग होगी। तो क्या बनाएगा यहाँ पे 2 डिग्री बन जाएगा। 2 डिग्री वाले के बाद में आगे इसकी शिफ्टिंग होने वाली नहीं है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी से आगे इसकी बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आगे जाके जाएगा कहाँ पे, ये तो फिनाइल ही है हमारे पास में, तो फिनाइल पे आगे ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये अपने आप में रेजोनेंस में स्टेबल होगा, तो अगली वाली शिफ्टिंग होने वाली नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखिए हमारे पास में, ये हमारे पास में कौन सा है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री के आगे कौन सा हमारे पास में 3 डिग्री पे आ सकता है डायरेक्ट, अच्छा मिल जाएगा इसको। CH3 भी है और एक बड़ी सी कार्बन की चेन भी है जो 1 डिग्री कार्बन की चेन है। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड अच्छा किसका होता है, हमारा मिथाइल का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मिथाइल का हमारी क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये हमारा मिथाइल इस तरफ आ गया और यहाँ पर आएगा हमारा कार्बोडाइन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने कि यहाँ पे हमारे पास में 2 ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से शिफ्टिंग किसकी हो सकती है, हमारी मिथाइल की शिफ्टिंग हो सकती है, तो मिथाइल उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो जहां पे मिथाइल आएगा वहां पर कार्बोडाइन नहीं होगा, उसके दूसरे वाले पे क्या आएगा, हमारा कार्बोडाइन, तो कार्बोडाइन यहाँ पे चला गया देखो, तो इसलिए यहाँ पे लेके आया, मिथाइल शिफ्ट हो गया है। ठीक है, फिर अगला वाला समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सोचोगे सर ये तो 1 डिग्री है, और अगर ये क्या पास में गया तो ये तो फिर से 1 डिग्री होगा, नहीं बेटा, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देता है और यहाँ चला जाता है तो ये बन जाता है हमारा कौन सा, प्लस ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने से बेनिफिट क्या होगा, अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिल रहा है हमें, कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी मिल रही है जिसमें सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इससे पहले दोनों कार्बोडाइन थे, उनमें इन दोनों ही कार्बोडाइन का, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, बट यहाँ पे सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो हालांकि जो ये अगला वाला मिलता है उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए शिफ्टिंग होती है। इस तरह की शिफ्टिंग में हमारा क्या होता है, बैक बॉन्डिंग सपोर्ट कर रहा है, तो आप बोल सकते हो बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, या रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो पा रहा है। ठीक है, चलिए
इसका कारण ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हो क्यों रही है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से या रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इसका एक मेन रीजन हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपने पास में। अगला क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में 1 डिग्री है, 2 डिग्री को बनाया जा सकता है बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, 2 डिग्री के पास में क्या आ गया, केटायन आ गया। फिर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बैठा बैठा हुआ हमारे पास में, तो उसको निकाल के यहाँ पे ले आओगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, अगला वाला मिल जाएगा हमारा, कौन सा, 3 डिग्री वाला मिल जाएगा। इसके पास में हाइड्रोजन अपना आ जाएगा, ये अगले वाले को मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये कौन सा हो गया हमारा, 1 डिग्री से बन गया 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री से बन गया 3 डिग्री बन गया। अगर मैं कुछ करके यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दूं और ये यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन, तो कैटायन यहाँ पर आएगा और ये अगला वाला क्या बन जाएगा हमारा, एलाइलिक सिस्टम हो गया। और एलाइलिक में भी आप जानते हैं कि वो फिर से अपने आप को क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, और रेजोनेंस इस वाले को क्या करेगा, सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और कैटायन जो होगा हमारा वो बार बार क्या होगा, इधर से उधर शिफ्ट होता रहेगा। तो एलाइलिक वाला सबसे ज्यादा होता है, इसलिए फाइनली कहाँ पे आ जाएगा हमारा, एलाइलिक पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला वाला। अगले वाले में हमारे पास में क्या है, कार्बोडाइन है, इधर 1 डिग्री है, इधर इसका में 3 डिग्री हो जाएगा, तो 3 डिग्री पे जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, इस जगह पे आएगा हमारा कैटायन आ जाएगा। अब अगले वाले में इसको समझना कि ये हमारे पास में कौन सा 3 डिग्री है, और अगला वाला मैं शिफ्ट करके बनाता हूँ कौन सा 3 डिग्री ही बनता है। ठीक है, तो दोनों ही 3 डिग्री है, तो एक बार मना लेते हैं हमारा। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड तो आपको पता ही है किसका ज्यादा होता है, हमारा हाइड्रोजन मिथाइल का होता है। तो मिथाइल को शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे लिया और ये हमारे पास में इस तरह से आ जाएगा। तो इस जगह पे हमारे पास में क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा, ना कि इथाइल ग्रुप आएगा। यहाँ पे कौन आएगा हमारा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा, और यहाँ पे इथाइल वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास में, अगर यहाँ पे आप अल्फा हाइड्रोजन को चेक करते हो, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास में, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाले में चेक करिए बेटा। ठीक है, 3 तो ये रहे हमारे पास में, 2 ये रहे, या आगे वाला बीटा को काउंट नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसके बाद में कितना है, 1 है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितना है बस में, देखो 2 तो ये रहे, ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, तो कितना रहेगा अल्फा हाइड्रोजन, इसका में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो रीअरेंजमेंट किया है हमने वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इस रीअरेंजमेंट के थ्रू मिलने वाला जो नया कार्बोकेटाइन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन जो पुराने वाला कार्बोकेटाइन है उससे कम है। और ये ऐसा केस कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, हमारे 3 डिग्री वाले होते हैं, उन्हीं वाले केस में हम इसको अप्लाई करते हैं। चलिए आइए दूसरा अगला देखते हैं अपन। इसमें क्या है हमारे पास में, देखो ये वाला 1 डिग्री है हमारे पास में, शिफ्टिंग आराम से कर सकता है अपने यहाँ से, तो ये शिफ्टिंग करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ हमारे पास में, कैटायन कहाँ पे आ जाएगा हमारा, इस जगह पे आएगा, ये इसका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये पहले 1 डिग्री था, अब कौन सा बन गया हमारा, 2 डिग्री बन चुका है। फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल के कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, कैटायन यहाँ पर आ जाएगा। तो अगला वाला हमारे पास में क्या बन गया, 3 डिग्री बन चुका है। 3 डिग्री के पास में फिर से हाइड्रोजन है, वो उसको फिर से शिफ्टिंग कर सकता है, और जब वो शिफ्टिंग करेगा तो वो क्या बनाएगा, कैटायन यहाँ पर आने वाला है। और ये जो कैटायन है हमारे पास में, ये वाला कौन सा होगा हमारा, बेंजाइलिक होगा। तो ये उसी तरह का केस हो गया कि बेंजाइलिक के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोडाइन होता है। चलिए अगला देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले वाले में ध्यान रखना कि आप यहाँ से गलती से भी कभी हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे मत डाल देना, और कैटायन को यहाँ मत ले आना, ये अनर्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे केस में हमारा लगता है ब्रेड्स रूल। क्या बोलता हमारा, ब्रेड्स रूल क्या बोलता हमारा, ये बोलता है कि कभी भी हमारे पास बाइसाइक्लिक कंपाउंड है और उसके बाद में हमारे पास ब्रिज कार्बन है, तो ब्रिज कार्बन में कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला sp2 हाइब्रिडेशन को फॉलो नहीं करता है ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग, तो ये रिएरेंजमेंट होने वाला नहीं है। अगले वाले केस में समझना इंपॉर्टेंट है कि इस वाले केस में हमारे पास में मैं इसके रिएरेंजमेंट 2 तरीके से करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकता हूँ, एक तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, पहले बना लेता हूं मैं, ये बनाया हमने एक रिएरेंजमेंट में, तो मैंने क्या कर दिया कि मिथाइल को ही शिफ्ट कर देते हैं, इसको मिथाइल को शिफ्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, मिथाइल को शिफ्ट किया हमने। ठीक है, मिथाइल नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे ना, H भी तो है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग की। ठीक है, तो मिथाइल यहीं पर रह जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, कैटायन बन गया। इस वाले केस में भी हमारे पास में हाइड्रोजन है, तो हमने हाइड्रोजन शिफ्टिंग की, और हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर ली
तो हमारे पास में केटाइन यहाँ पर आएगा। तो ऊपर वाला हमारे पास में क्या है 3 डिग्री वाला है, लेकिन ये नीचे वाला सॉरी ये वाला जो हमारे पास में कौन सा है 3 डिग्री वाला है, और ये वाला हमारे पास में कौन सा है रेजोनेंस वाला है। तो रेजोनेंस वाला पॉसिबल होता है, ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हमारे पास में। ये हमारे पास में कौन सा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, 2 डिग्री से अगर यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो, तो ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग की वजह से H यहाँ पे आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आएगा। तो प्लस यहाँ पे आ गया तो कौन सा बन गया हमारे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब 3 डिग्री से वापस यहाँ से आ गया, आप जानते हैं ऊपर किया था हमने अभी, ये शिफ्टिंग हो गई हमारे पास में। तो इससे बनने वाला हमारे पास में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल क्या होगा हमारा कार्बोकेटाइन होगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस सपोर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा इस जगह पे क्या आएगा केटाइन आया, और ये वाला केटाइन हमारे कंपेरेटिवली पहले दो वाले से तो अच्छा ही स्टेबल है, क्योंकि इसको रेजोनेंस के थ्रू क्या मिल रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो पा रहा है इसका। ठीक है, अगला वाला भी हमारा सेम ही है कि यहाँ पे हमारे पास में बात करें, नहीं सेम क्यों होगा इसमें, तो अगले में तो रेजोनेंस हो ही नहीं, रिलेमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है कि कार्बोडाइन जो है हमारे पास में इस जगह पर है और यहाँ पर लॉन पेयर है, और लॉन पेयर की वजह से ऑलरेडी हमारा क्या है स्टेबल है, तो ये वाला अरेंजमेंट होने वाला पॉसिबल ही नहीं है। आ रही बात में, हाँ अगर यही केटाइन हमारा इस जगह पे होता है तो ये जरूर यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाता, क्योंकि उसको यहाँ पे क्या मिलता हमारा इस तरह से हो सकता था कि रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता। ठीक है, तो केटाइन यहाँ पर होता तो वो शिफ्ट होके इधर की तरफ आ जाता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट वाला एग्जांपल हमारे पास में क्या है 15 वाले में, कि यहाँ पर हमारे पास में कार्बोडाइन है, इसके पास में इस जगह पे क्या है हाइड्रोजन है, ये हमारे पास में कौन सा है 2 डिग्री वाला है। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा 3 डिग्री कार्बोडाइन बनेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा हमारा। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोडाइन बन चुका हमारे पास में। अब मोर स्टेबल कार्बोडाइन है हमारे पास में। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा हमारा 3 डिग्री वाला हो गया। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ से एक H को और निकाला और उसको यहाँ पे शिफ्ट करवा ही दिया। ठीक है, अब माने नहीं हमने शिफ्ट यहाँ पे करवा दिया, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बना, ये भी अगेन हमारे पास में क्या बना 3 डिग्री कार्बोडाइन बन चुका है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, इनके अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना पड़ेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर देखा जाए दोनों में, तो इस वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में 2 + 2 कितना हुआ 4, प्लस यहाँ पे तो 1 ही है, तो कितना हो गया हमारे पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, इस वाले केस में देखा जाए तो 6 तो यहीं पे हो चुके हैं और एक 7वां ये बैठा हुआ, तो 7वां, यानी कि ये वाला अरेंजमेंट होने वाला है। फाइनली कार्बोडाइन हमारे पास में यही बनेगा। अगला वाला देखते हैं, सिंपल सा है हमारे पास में कि यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो क्या आएगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और केटाइन हमारा कार्बोडाइन कहाँ बनेगा, इस जगह पे बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इसका प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें तो हमने बात कर ही रखी थी सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा उसी का क्या होगा, हमारा माइग्रेशन हो सकता है। तो हम तीनों के बारे में बात करें तो तीनों में से कौन किसका माइग्रेशन हो पाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का यहाँ पर क्या होगा, हमारा माइग्रेशन होगा, वो उठ के इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कार्बोडाइन बन तो जाएगा। ठीक है, इस पे क्या बनेगा हमारे पास में कार्बोडाइन बनेगा, इस जगह पे आएगा हमारे पास में ये पूरी जो मिथोक्सी वाली जो रिंग थी वो हमारी इस जगह पे आ जाएगी, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास में कार्बोडाइन बनेगा। आ रही बात में, रेजोनेंस के थ्रू अभी भी ये क्या हो रहा है, हमारा स्टेबल हो पा रहा है। ठीक है, क्या कारण था, क्योंकि यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज सक्रिय होता है, तो वही जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारा कोई भी रीअरेंजमेंट जो होता है वो रिंग एक्सपांशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से करेगा, उसको हम सीखेंगे।